और 2019 में रूस और तुर्की की मदद से सीरिया में सीज फायर हुआ था, लेकिन 5 साल बाद अरब का यह देश एक बार फिर से गृह युद्ध की आग में झुलस गया है। हालांकि ऐसा अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई बड़े रणनीतिकार शामिल हैं। इजरायल में छिड़ी जंग की वजह से अमेरिका, इजरायल और तुर्की को माना जा रहा है और दावा यह है कि तीनों देश एचटीएस को गुप्त समर्थन दे रहे हैं। सीरिया को गृह युद्ध में जलाकर अमेरिका और इजरायल खामनेई के प्रॉक्सी चक्रव्यूह को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि इस गठजोड़ से एर्दोआन का क्या फायदा होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। अलेप्पो की सड़कों पर इस वक्त असद विद्रोहियों का राज है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर एचटीएस लड़ाके खुली जीप और मिलिट्री की गाड़ियों में गश्त कर रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। अड़तालीस घंटे पहले तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, बीते 5 सालों से शांत सीरिया में अचानक एचटीएस विद्रोही असद सरकार के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोल देंगे। न सिर्फ मोर्चा खोलेंगे बल्कि एक पूरे शहर को अपने कब्जे में लेकर सीरियाई सेना को खदेड़ डालेंगे और तेजी से दूसरे शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अब एचटीएस को रोकने के लिए खुर्शिद लड़ाके जंग में उतर चुके हैं। कुर्द फोर्सेस का एक समूह अलेप्पो शहर पहुंच चुका है और एचटीएस लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। वहीं कुर्द फोर्सेस के 1000 से ज्यादा लड़ाके अब भी अलेप्पो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अलेप्पो के उत्तरी इलाके में मौजूद तेल रिफात शहर की तस्वीरें। यहां इस वक्त एचटीएस और कुर्दिश लड़ाकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। ये वीडियो अलेप्पो शहर के अंदर का बताया जा रहा है। दावा है कि कतार में आगे बढ़ती ये सैन्य गाड़ियां कुर्दिश लड़ाकों की हैं, जो अब अलेप्पो शहर में दाखिल हो चुकी हैं। यह अलेप्पो शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर का वीडियो है। दावा है कि वीडियो में नजर आ रहा ये काफिला भी कुर्दिश लड़ाकों का है, जो तेजी से अलेप्पो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। दावा है कि यह वीडियो अलेप्पो शहर के बॉर्डर एरिया का है, जहां कुर्द लड़ाके बेहद तेजी से इकट्ठा हो रहे हैं ताकि एचटीएस लड़ाकों के खिलाफ बड़ा हमला कर सके। दावा है कि कुर्द लड़ाके सीरियन आर्मी के साथ मिलकर अदलिब से अलेप्पो तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क को काटने की कोशिश में, ताकि और एचटीएस लड़ाकों को शहर में दाखिल होने से रोका जा सके। लेकिन एचटीएस लड़ाकों ने इस कोशिश को विफल कर दिया। सवाल है कि कुर्दिश लड़ाके एचटीएस के खिलाफ क्यों खड़े हैं? आखिर वो जंग में सीरियाई सेना का साथ क्यों दे रहे हैं? दरअसल इसकी एक वजह इस विद्रोह में तुर्की का शामिल होना है। 2019 में रूस और तुर्की की बातचीत के बाद सीरिया में सीज फायर लागू हो गया था। अलेप्पो असद सरकार के पास चला गया और उत्तरी सीरिया में इदलिब तक विद्रोहियों का राज कायम हो गया। लेकिन अरब की इस नई जंग को भड़काने के पीछे भी तुर्की का ही हाथ माना जा रहा है, जिसकी प्लानिंग उसने 2 और देशों के साथ मिलकर की थी। इसमें पहला देश है अमेरिका, जिसका मकसद रूस को सीरिया जंग में उलझाना है। दूसरा है इजराइल, जिसका मकसद हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई को खत्म करना है। जबकि तुर्की का मकसद सीरिया में मौजूद अपने विरोधी गुटों को खत्म करना है। सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाके एर्दोआन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो सालों से तुर्की को बम धमाकों और फिदाइन हमलों में टहला रहा है। यही वजह है कि कुर्दिश लड़ाके एचटीएस के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं। और इस गृह युद्ध में सीरिया समेत कुल 6 देश शामिल हैं। इसमें विद्रोहियों को अमेरिका, तुर्की और इजरायल की बेंजामिन सरकार का गुप्त समर्थन प्राप्त है। इन्हीं देशों से विद्रोहियों को हथियार और बारूदी सामान मुहैया कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई खुलकर खड़े हैं। वो असद विद्रोहियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं बात विद्रोही गुटों की करें तो जंग की कमान HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के हाथ में है। इस संगठन में अमेरिकी समर्थन वाले ISIS और अल कायदा के लड़ाके भी शामिल हैं। इनके साथ चेचेनिया के चेचन विद्रोही भी HTS के साथ जुड़ गए हैं। वहीं असद सरकार की तरफ से तुर्की की विरोधी कुद्स फोर्सेस और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके लड़ रहे हैं। अमेरिका, तुर्की और इसराइल की मदद से सीरिया में लड़ रहे विद्रोही गुट फिलहाल सीरियन आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं। उत्तरी सीरिया के कुवैसी में HTS के सहयोगी अल कायदा ने कब्जा कर लिया है। कुवैरिस की सड़कों पर अल कायदा लड़ाके घूम रहे हैं। आर्म्ड पर्सनल कैरियर में घूमते उनके कई वीडियो वायरल हैं। अल कायदा में कुवैरिस एयरपोर्ट पर भी कब्जे का दावा किया है। ये इदलिब के पास का वीडियो है। दावा है कि यहां मौजूद चेचन लड़ाकों ने घात लगाकर एक सीरियाई ट्रक पर हमला किया, जिसमें 12 सीरियाई जवान मारे गए। मिडिल ईस्ट में सीरिया जंग का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। दुनिया को सीरिया से महाजंग शुरू होने का डर सता रहा है, जिसकी वजह असद सरकार और विद्रोहियों की आड़ में अमेरिका और रूस का आमने सामने आना है। दरअसल रूस खुलकर असद सरकार के समर्थन का ऐलान कर चुका है। विद्रोहियों को खत्म करने के लिए रूस ने हवाई हमले भी शुरू कर दिए हैं। रूस का दावा है कि उसने अलेप्पो पर कुल 25 एयर स्ट्राइक की, जिसमें 300 विद्रोही मारे जा चुके हैं। अमेरिका के प्लान के मुताबिक रूस सीरिया की जंग में उलझा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने फिनलैंड से लगते रूसी बॉर्डर पर मिलिट्री तैनाती बढ़ा दी। अमेरिकी B-52 बॉम्बर फिनलैंड पहुंच चुके हैं। इन्हें रूसी बॉर्डर के पास एयर बेस पर तैनात किया जाएगा। इसे रूस से मिल रही परमाणु धमकी का जवाब माना जा रहा है। साफ है, 5 साल बाद सीरिया की धरती एक बार फिर बारूद से सन चुकी है, जिसमें दुनिया की टॉप पावर्स शामिल हैं। ऐसे में डर है कि अगर विद्रोह की आग जल्द शांत नहीं हुई तो सीरिया विद्रोह के गेटवे से दुनिया महाजंग में दाखिल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।